आप कुछ खाएंगे क्या? कुछ बनाऊं आपके लिए? हाँ, लेकिन इस वक्त तो आप खाना खाते ही नहीं है, और वैसे भी घर में कोई चीज भी नहीं है। देख लेते हैं कुछ है या नहीं। वैसे मैं कभी कभी इस वक्त भी खा लेता हूँ। रुको मैं देखता हूँ। क्या आप पीनट बटर खाएंगे? और वो भी चम्मच से? चलो अब मुझे ये खाने दो, कुछ कहना मत। ठीक है, नहीं करूंगी। मैं क्यों आपको कुछ कहूंगी? जो खाना है खाए। देखें, आप बिल्कुल भी ना नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। आओ जरा तुम भी टेस्ट करो, ये खाओ, ये लो। ओ, कैसा है? डेफनी मुझे कुछ कहना है। हम ऐसे क्यों हैं? हम अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं रह सकते? प्लीज उमर। क्या मतलब? मैं क्या कर रहा हूं? डेफनी। उमर नहीं करो। डेफनी, तुम मुझे मार दोगी। तुम देख रही हो ना मेरा हाल? तुम उस वक्त देखती जब मैंने वो खबर सुनी थी। सच में ऐसा लगा कि जैसे वो इतनी बड़ी कंपनी यूं करके गिर जाएगी। सच में बहुत बुरा हुआ। तुम इतना काम करती हो, अपने दिन रात लगाती हो, और अपना हाल देखो। वो डेनिस है ना, अल्लाह करे मुसीबतें डाले अल्लाह उस पे। उमर का ऐसे मेरे सामने टूट जाना मेरे जहन से नहीं निकल रहा है बिल्कुल। सच में मेरे सामने खत्म हो रहा था वो, मेरे सामने। अफसोस तो हुआ होगा। इंसान जिससे प्यार करता है उसे टूटते हुए देखकर बहुत तकलीफ होती है। जब उसको पता चला कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम्हें देखना चाहिए था कि उसको क्या हो गया था। मुझे तो अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। अरे मेरी जान, तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम क्या कर सकती थी? क्या करती? मेरा तो दिल चाह रहा था उस कमबख्त के 2 थप्पड़ लगाती मैं। क्या कह रही हो? तुम उमर को मारती? अच्छा, ये भी उमर के लिए? हाँ हाँ। ऐसे उदास मत हो मेरी जान। ठीक है, चलो हम उमर की बात करते हैं। क्या चल रहा है अब तुम दोनों का? कुछ भी नहीं चल रहा हमारा, कुछ भी खास नहीं है, समझी ना तुम? समझ लो ये। क्या मतलब? मेरी जान, तुम्हें पता तो है वो एसबी है ना। इसकी बात क्या इतनी आगे बढ़ गई है? कमिटेड हो गए क्या दोनों? बाहर से तो ऐसा ही लगता है, मतलब दिख भी ऐसा ही रहा है यार, मुझे नहीं पता कुछ। ठीक है मेरी जान, जिस बात का सही से मालूम ही ना हो उस पर क्या अफसोस करना। तुम्हारी बात करते हैं, तुम दोनों की। तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत कुछ है। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करूंगी, लेकिन जब वो मेरे सामने आता है मुझे उससे ज्यादा प्यार हो जाता है। यार मैं क्या करूं, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब तुम इश्क में पागल हो रही हो। दूर रहना मुमकिन नहीं है। दूर रहने की कोशिश करते करते ही तो मैं उसके इतने पास आ गई। ए लड़कियों, हाथ चलाओ, ऐसा लग रहा है चिकन बिरयानी बना रही हो तुम लोग। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में हूँ। थोड़ी देर में तुम लोग वो जूते पहनोगी मेरे शाहकार। ए तुम तो हटो यहाँ से, आ जाता है सामने। चलो चलो, ए लड़की तुम अपना मेकअप जरा सही करो। आए हाय, मेरी सू की लड़की यहाँ खड़ी है, बदसूरत लड़की, फिर भी मेरी जान हो।
उमर सर, सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखें सब कुछ ठीक हो गया है आज। तुमने सही कहा था, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ, कुरे सर इंतजार कर रहे हैं। I'm sorry. ये दूसरी बार है, हम हमेशा ऐसे ही क्यों मिलते हैं? क्या मतलब है आपका? पहले जब तुमने देखा था तुम रो रही थी, इस बार अच्छी लग रही हो, ऐसे ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप हमारे मेहमान हैं शायद। हाँ, हेलो, मैं डेफनी हूँ। डेफनी खूबसूरत है। डेफनी, हाँ हम आपके मेहमान हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया है। अरे कोई बात नहीं है, चले मैं आपको हॉल तक छोड़ देती हूँ। शो कैसा है? ठीक जा रहा है ना सब? बहुत ही जबरदस्त है। हर आदमी कलेक्शंस पे मर रहा है हमारी हॉल में। तो शूज देखने के लिए सब इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, मुझे लगता है कि तुम भी एक्साइटेड हो। पसंद आया कलेक्शन? मतलब मैं अपने मुंह से तारीफ करती हुई अच्छी तो नहीं लगूंगी ना। दरअसल पैशन में काम करती हूँ मैं। मुझे शायद पता है कि तुमने क्या किया है यहाँ। अच्छा, तुम इल्हाम वाली प्रिंसेस हो। मैं अगर पूरा दिन ऐसी खूबसूरत चीज देखूं तो मैं भी ऐसा खूबसूरत आर्ट करूं। मैं उमर सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। बस? हाँ बस। खैर, शो खत्म होने से पहले मैं आपको हॉल तक छोड़ देती हूँ। दरअसल एंट्री ना इस तरफ से है। चले आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। पहले आप। आइए, मेरा ख्याल है कि आपको भी कलेक्शन बहुत पसंद आएगी। हम फिर से मिले, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तुम नहीं आ रही हो? अगर कोई और काम हुआ तो वो भी निपटाऊंगी ना यहाँ, फिर घर जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। वैसे भी हम दोनों एक घर में नहीं रह रहे। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे साथ में रह रहे हो। हाँ, ऐसे ही हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ है। यानी अच्छा था तुम्हारे साथ रहना। फिर नानी से पूछना पड़ेगा ना कि आगे ऐसा कर सकती हूँ या नहीं। क्या करती हो तुम घर में? कैसी लगती हो? उमर की डेफनी। मेरा मतलब है कि जब तुम मेरी अपनी पीए नहीं होती हो तो तुम अपने घर में क्या करती हो? देखिए, आप ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि घर पे बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं मेरे। अजीब सी लग रही होती हूँ मैं, अजीब से कपड़े पहने बस घूमती रहती हूँ। बस मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी। अरे नहीं, आप क्यों सोच रहे हैं? मत सोचिए। तो फिर क्यों ना तुम आज रात आराम करो। तुम कल घर मत आना, हम डायरेक्ट ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं। ठीक है, आप भी सो जाइएगा, ठीक है? नहीं तो आप बैटमैन हो, मैं ये सोचूंगी। शुक्र है उमर, तुम मुझे यहाँ मिल गए। मुझे भी छोड़ दोगे? आप होटल जाएंगी मैडम? आज उमर जहाँ जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। तो फिर मैं चलती हूँ सर। कल फिर आपसे ऑफिस में ही मुलाकात होगी। तुम्हें भी छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास ऑफिस की कार है। गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाओ। कैसी हो? यार बहुत थक गई हूँ कसम से। इसरा कहाँ है? नानी के साथ सो रही है क्या? कुछ खाया तुमने? उफ यार, बहुत जोर से भूख लग रही है। आज तो इतना काम किया है ना कि खाना खाना ही भूल गई मैं तो। आओ मेरे साथ किचन में चलो, मिलकर खाना भी बना लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। चलें? ठीक है, चलो आती हूँ मैं। आ जाओ। ये पूरी कहानी नहीं है, लगता है कुछ बाकी है।
नहीं, मार्क्स मिल गए हैं स्टूडेंट की तरह, हर चीज सही जा रही है, बस इतना ही काफी है ना मेरे लिए। भाई सब लोग सो रहे हैं ना, क्योंकि अगर उनको आवाज चली गई ना तो मैं गई। अरे नहीं नहीं, सब गहरी नींद में होंगे, ख्वाबों की दुनिया में घूम रहे होंगे। क्या पता अगर उन्हें किसी चीज की आवाज चली गई तो। छोड़ो, रहने दो, मत करो अब बात। नहीं मतलब सब कुछ ऐसे मिक्सअप करने के लिए क्या करूं मैं? बात को कंटिन्यू करें क्या? करो। और इससे पहले क्या कहा था तुमने? हाँ, लोन। नरमीन मैडम ने मुझे 20,000 लिरा लोन दिया है यार। हमारा कर्ज? हाँ, हमारा कर्ज। हम पर बहुत कर्ज है यार। तो मैं बस इसी वजह से मैं कंपनी में काम कर रही हूँ। मतलब नरमीन मैडम वरना मेरा गला घोट देंगी, समझ रहे हो ना? उनका कर्ज ना देने की वजह से जा रही हो क्या? हाँ, सही कह रहे हो। हमारा साथ में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं बस उनकी एक असिस्टेंट हूँ और कुछ नहीं। लेकिन ये पीए वाली बात भी कब तक चलेगी? ऐसा कब तक चलेगा डेफनी? ऐसे कब तक तुम उनके आगे पीछे घूमती रहोगी? मेरे पास कोई और चांस है क्या? मतलब तुम मायूस हो गई हो? अगर उस किस्मत में उम्र नहीं है तो मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए भाई। अच्छा, मतलब तुम्हें हर चीज मंजूर है, समझ गया। लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। जैसे कि? मतलब तुम उसके साथ रहना चाहती हो, ठीक है? लेकिन अगर कल को वो किसी और के पास चला गया तो फिर क्या करोगी तुम? मुझे भी इसी चीज का डर है। मैं भी उसके साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं उसे सच नहीं बता सकती हूं। लेकिन मुझे पता है कि एक दिन सच उसके सामने आ ही जाएगा। अल्लाह, जब मैं सोचती हूँ कि उसे सच पता चल जाएगा तो मेरा दिल फटने लगता है भाई। डैफ्नी, रुको, कहाँ गायब हो यार तुम? मैंने तुम्हारा सरदार से भी पूछा था, सोचा मेरे बाल वगैरह बना दो तुम आकर, लेकिन तुम आई ही नहीं। हाँ यार निहान, अब ये भाई का जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस इसी वजह से मैंने बता दिया सब कुछ। तुम ही बताओ, मैंने ठीक किया है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, यानी बगैर कुछ किए मार्क्स ले लिए तुमने। हाँ। यहाँ डेफनी नाम की कोई लड़की रहती है, आपको पता है? अच्छा, वो लाल बालों वाली? हाँ। वो? अरे ये यहाँ आ गई। कौन आ गया? उमर आ गया क्या? अरे ये इज है। कौन इज? क्या चिल्ला रही हो? उमर की एक्स गर्लफ्रेंड बताया तो था। अरे हाँ, शायद यहीं करे, यहाँ उस रहती तरफ। है वो। ठीक है। लड़की तुम्हें तो अब बच बचा कर रहना पड़ेगा। कोई ना कोई एक के बाद एक आ ही जाता है। तुम इनकी नजरों में आ गई हो। हाँ सही कह रही हो मेरी जान, इन लोगों की तो पूरी टीम हो गई है। बताओ मैं क्या करूंगी अब? चलो मैं जरा देखती हूँ कि ये क्या बात करने आई है। मेरी बात सुनो, इससे फ्री होके मेरे पास आओ। हाँ ठीक है। डेफनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस मोहल्ले में डेफनी काफी मशहूर है वैसे। वो तो है। क्या हुआ? मतलब कैसे आई हैं आप? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। उमर और तुम एक साथ होते हो तो बात नहीं हो पाती। एक साथ? हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए आइए आइए। हम असल में इटली एक साथ जाने वाले थे, पूरी तैयारी थी। वो डिजाइनिंग पढ़ता था और मैं आर्ट। फिर उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, बाद में उसके डैडी का भी। बस हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया। हाँ जाहिर सी बात है, उस हाल में कैसे जा सकते थे इटली। लेकिन मैं गई, बस यही प्रॉब्लम है।
सोचा यहीं रुक जाऊं, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी और यही वजह है कि उमर भी दूर हो गया मुझसे। मैंने भी जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उमर को नहीं बोला। नहीं बोला? हाँ, क्योंकि उसे मेरे जाने की तैयारी का पता था। किसी दूसरे से सुना मतलब? हाँ बिल्कुल। मेरे झूठ बोलने पर उमर बहुत नाराज हुआ, फिर मुझसे कभी बात नहीं की। उमर इतना ही जिद्दी है, दूसरी बार मुड़ के नहीं देखता। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है मुझे ये। वो झूठ बोलने वाले को कभी माफ नहीं करता। फिर उसने मेरी तरफ नहीं देखा। हमने सालों बात नहीं की और अब हम दोनों यहाँ हैं। तो क्या वो अभी तुम पर गुस्सा है? नहीं, लेकिन काश वो गुस्सा होता, क्योंकि पहले जैसी नहीं रही मैं उसके लिए। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगा कभी। कितनी स्वीट हो तुम। मुझे पता है उमर तुमसे प्यार करता है, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन वो तुम्हें कितना प्यार करता है मैं नहीं जानती। मैं भी। डेफनी, मैंने तुमसे एक टैटू के बारे में पूछा था, याद है तुम्हें? हाँ, पूछा था। वो टैटू हम दोनों ने साथ बनवाए थे, हमेशा के लिए। एक ही जैसा, एक ही जगह, मेरी भी है। उमर पहले नहीं चाहता था शुरू में। उस साल हमने एक चैलेंज किया था, अगर हमारी टीम जीती तो हम एक साथ बनवाएंगे। लेकिन उस साल उमर की टीम अच्छी नहीं थी। उसने हिट्स की होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमारी टीम जीत गई और उमर भी चैलेंज हार गया। निशान अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। तुम भी जानना चाहती होगी उसको। हाँ, मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मत करो डेफनी, हम ओपनली बात कर सकते हैं। तुम इससे ज्यादा हिम्मत दिखा सकती हो मेरे ख्याल से। चलो ऐसा करते हैं, निशान है या नहीं जो पहले जान गया वो जीत गया।